वेलकम बैक फ्रेंड्स, वाईसीए गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये टॉपिक शुरू किया है और पहला वीडियो जो इसके पहले वो डाला है वो वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस है उसका आनंद ले सके, इसलिए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चंस है वहाँ पर उसमें दिया क्या है, पूछा क्या है आपको कि डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन और नॉट। इक्वेशन के सामने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सामने कुछ वैल्यूज दिए हैं आपको, वो वैल्यूज उसके रूट्स है या नहीं। अभी रूट्स होना मतलब क्या होता है, जैसे कि हम देखिए एक सिंपल क्वेश्चन हम लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12 मैंने लिख दिया, ठीक है, एक ही क्वेश्चन लिख दिया। अब x के बदले मैं 1 2 3 4 -1 -2 -3 कुछ भी ले लो, वैल्यू कुछ भी रैंडमली मैं क्या करता हूँ यहाँ पर। अभी देखो मैं इसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12 लिख देता हूँ। x इज इक्वल टू 2 मैंने ले लिया, समझो x इज इक्वल टू 2। तो रखिए इसमें LHS लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया। एक्स स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 12, ठीक है। अब देखिए ये बन गया 2 स्क्वायर कितना 4 माइनस 2 प्लस 12 कितना हो गया 12 प्लस 4 16 माइनस 2 14। सो अगर राइट साइड कहाँ है, यहाँ पर राइट साइड तो 0 है। राइट साइड अगर 0 है तो यहाँ अगर 0 आता तो फिर LHS RHS बैलेंस हो जाता। फिर हम ऐसा बोल सकते थे कि x इज इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ दैट इक्वेशन। x इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का रूट कब बन सकता है, अगर उसको सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करना मतलब वेरिएबल के जगह पर हमने उसके रख दिया और उसका LHS RHS बैलेंस हो गया तो हम उसे सेटिस्फाई करना बोलते हैं। x इज इक्वल टू 2 अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ दैट इक्वेशन। अगर नहीं करता है तो इस केस में अब हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 2 इज नॉट द रूट ऑफ दैट इक्वेशन, ठीक है। सो रूट होना मतलब उसे बैलेंस करना होता है। जैसे अभी दूसरा एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। चलिए इसमें मैं वैल्यूज कोई भी वैल्यूज रखिए, चलिए 2 अगर रख देता हूं तो 2 स्क्वायर ओरली चेक करो 4 होता है, 4 और 6 कितना 10 और माइनस 5 इंटू 2 कितना -10, 10 माइनस 10 0 हो रहा है कि नहीं। जैसे देखिए अभी 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, ठीक है। मैंने LHS में रख दिया, LHS में लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया, ठीक है। अब ये हो गया 4, ये -10 प्लस 6, देखिए प्लस 4 प्लस 6 हो गया प्लस 10, 10 माइनस 10 0, 0 क्या है वहां पर RHS, LHS इज इक्वल टू RHS बन गया, मतलब x इज इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ दैट इक्वेशन। सो इट्स सो इजी। क्या करना है, सिर्फ रूट है या नहीं वो प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस इक्वेशन में उसे रखना है। इट्स सो सिंपल, एकदम सिंपल तरीका है, साधारण तरीका है, चिल्लर तरीका है। देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, पहला एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ऐसा कुछ दिया है और x के वैल्यूज आपको दिए है 1 और -1। x क्या दिया है 1 एंड -1, ठीक है। चलिए अब x इज इक्वल टू 1 रखते हैं, है ना। पुट x इज इक्वल टू 1, LHS मैं लेता हूं, LHS है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ठीक है। x इज इक्वल टू +1 लेना है अभी। हाँ देखिए जहां जहां x है वहां पर 1 रखिए, अगर स्क्वायर है स्क्वायर करो, ठीक है। अगर नहीं है तो वैसे ही लिख दो -5, ठीक है। 1 स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 4 ही होता है, 1 प्लस 4 -5, सो ये बन गया 5 - 5, ये बन गया 0, 0 नहीं बड़ा 0, बड़ा 0 बन गया। सो देखिए सो LHS और RHS तो यहाँ पे बैलेंस हो गया, मतलब LHS और RHS अगर बैलेंस होता है तो वी से दैट x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ दैट इक्वेशन। सो x इज इक्वल टू 1 इज
द रूट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ऐसे उसे ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, -1 रख देता हूं अभी मैं। अगर मैंने -1 रख दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ -1 होल स्क्वायर, यहाँ भी -1 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर है तो निगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, सो ये +1, तो ये बन गया -4 यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, अब ये 1 - 9 बन गया देखिए, और 1 - 9 क्या होता है, -8 हो रहा है कि नहीं। तो -8 राइट हैंड साइड तो -8 है ही नहीं, मतलब LHS और RHS बैलेंस हो गए क्या, नहीं हो गए। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट x इज इक्वल टू -1 इज व्हाट, इज नॉट द रूट ऑफ दैट इक्वेशन, उसका रूट नहीं है। ठीक है, इट्स सो सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2 में 2m² - 5m = 0, ऐसा कुछ तो भी दिया है। थोड़ा सा एग्जाम्पल सिंपल है करके इसे हम थोड़ा सा फास्ट लेने की कोशिश करेंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम आता है, इफ देयर इज एनी अड़चन, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द व्हाट्सअप नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर आप आपकी जो भी डिफिकल्टी हो भेज सकते हो, बिंदास भेज दो, और या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन 2m² - 5m ऐसा कुछ दिया है। 2m² - 5m = 0, m का वैल्यू दिया है 2 5/2, 2 5/2। चलिए एक एक करके रख देते हैं। पुट m इज इक्वल टू 2, चलिए मैंने m इज इक्वल टू 2 रख दिया। ठीक है, LHS ले लेता हूं, LHS 2m² - 5m, चलिए रख दो। m का वैल्यू क्या रखना है, हाँ सही सोचा आपने, 2 दिया है वहां पर। 2 ये पहले से ही था, 2² ये हो गया m² -5 × 2 है कि नहीं। सो ये 2 to the 4 बोलेंगे, नहीं तो जम गया, जमलगडे, नॉट जमलं मित्रांनो, बिघडलं। हे 2 to the 4 नहीं होता है, ये 2² ऑलरेडी 4 है वहां पे, ये 4 × 2 8 हो गया, 8 - 10 हो गया दोस्तों, 8 - 10 ये हो गया -2। सो ये RHS है क्या, देख लो एक बार, आंखें फाड़ के देख लो। सो यहाँ पे तो 0 दिख रहा है, सो LHS RHS इक्वल नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो हम बोल सकते हैं m इज इक्वल टू 2 इज नॉट द रूट ऑफ इक्वेशन। सही सोच रहे हो, मतलब आपके समझ में आ रहा है। देयरफॉर m इज इक्वल टू 2 इज नॉट द रूट ऑफ इक्वेशन, ऐसे बोल देने का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। m इक्वल टू 5/2 रख देता हूं। अब पुट m इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, तो चलिए मैं LHS में रख देता हूं। LHS इज इक्वल टू 2m², 2 × 5/2 होल स्क्वायर माइनस 5 × 5/2। ठीक है, सो 2m² - 5m मैंने लिख दिया। ये 2 कैंसिल करेंगे, नहीं तो जम गया बोल के, नॉट जम गया, बिगड़ गया। ये 2 नहीं है, ये 4 है दोस्तों। अब देखिए 2 × इसका स्क्वायर कर दो, 5² 25/4। ठीक है, माइनस 25/2, 5 जा, ठीक है 25/2। अब देखिए 25 2 जा, 25 से मल्टीप्लाई करो। 25 का टेबल तो आपको आता नहीं होगा, क्योंकि आप 10वीं के बच्चे, 10 तक टेबल तो आते ही होंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करो ना। फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, या फिर मैं टेबल 25 का ले लेता हूँ, 25 2 50। ये यहाँ पे 50/4 कर दिया तो भी वहाँ कितना आ रहा है, ये यहाँ पे 2 से डिवाइड कर सकते हैं आप, 2 2 25/2 लिख सकते हैं। 2 से डिवाइड कर दिया, 25/2 - 25/2, यहाँ पे आ गया 0। मतलब क्या हो गया,
RHS हो गया, LHS हो गया इक्वल, LHS RHS आर इक्वल, देयरफॉर m इक्वल टू 5/2 इज द रूट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 5/2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन। ऐसे ये क्या है, वो हंस रहा है वो, सो इक्वेशन हंस रहा है, सॉल्यूशन मिल गया करके, ठीक है। सो इन दिस वे you can decide whether the values of the variables given against the equation are the roots of that equation or not। ये हम तय कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हड़ूस गया। सो फ्रेंड्स, आगे वाले कुछ क्वेश्चंस ऐसे है, उसका जो वहाँ पर जो अननोन दिया है उस अननोन का वैल्यू आपको निकालना है। सो व्हाट इज गिवन, इस क्वेश्चन में दिया है -7/5, उसका रूट है तो k का वैल्यू क्या आएगा। एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, वो पूरा करना है। मैं यहाँ पर सीधा उसे सॉल्व करके देता हूँ, वो आपको जहाँ पर आपकी जो वैल्यू है उसे बॉक्स डालना है। ये इसे यहाँ पर दिया है पहले क्वेश्चन में, x = 3 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, x = 3 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। अगर x = 3 उसका रूट है तो क्या करना, x = 3 उस इक्वेशन में रखना पड़ता है, वो उसे सेटिस्फाई कर सकता है ना। सिंस हाउ टू स्टार्ट, ऐसे लिखने का, सिंस x = 3 इज द रूट ऑफ इक्वेशन, है कि नहीं। पुट x = 3 इन द गिवन इक्वेशन, तो इसमें रखिए k × 3² है कि नहीं, -10 × 3 + 3 = 0 है कि नहीं। करिए सॉल्व, इसे सॉल्व करके जो भी आएगा दैट इज द वैल्यू ऑफ k। इट्स सो सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी चिल्लर। ये 9 है, 9 के -30 हो गया, +3 हो गया, ठीक है। अब ये कितना हो गया देखिए, 9 के 3 - 30 सब्ट्रैक्शन हो रहा है, नहीं तो गलती से करेंगे -30 + 3 दिख रहा है 33 लिख देंगे, इट इज नॉट 33। प्लस माइनस तो सब्ट्रैक्शन होना चाहिए ना, बेसिक आपका थोड़ा क्लियर होना चाहिए, है कि नहीं। अब देखिए 9 के है -27, तो अब k निकालना है, तो ये जो कांस्टेंट है राइट साइड में लेके जाइए, इसे थोड़ा सा आराम से उधर लेके जाइए। राइट साइड में अगर लेके गए उसे तो उसका साइन बदलता है, माइनस का प्लस बन गया। अब दोनों साइड में k निकालना है, 9 से डिवाइड करो, सो 9k / 9 27/9। तो 9 का टेबल तो आप सबको आता ही होगा, क्योंकि आप 9th पास है तो 9 का टेबल तो आता ही होगा। 9 3 सो द वैल्यू ऑफ k इज 3। इट्स सो सिंपल, वेरी सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन थे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में। क्या दिया है, क्या पूछा है वहां पर, -7/5 उसका एक रूट है, तो k आपको डिसाइड करना है ना। तो बिल्कुल इसी तरह करते जाएंगे हम, ठीक है। 5 × -7/5 होल स्क्वायर, ये उसका रूट है ना, इसलिए प्लस 2 × -7/5, ठीक है, प्लस k = 0। वहाँ पर जो स्टेप्स दिए हैं वो आप लिख सकते हैं, एक आधा स्टेप आगे पीछे हो सकता है, कोई बात नहीं। यहाँ पर है 5 × ये हो गया 49/25, ठीक है, प्लस माइनस 14/5 प्लस k = 0। तो k निकालना है आपको। 5 5 हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे 5 5 49/5 - 14/5 प्लस k = 0। अब डिनोमिनेटर तो सेम दिखाई दे रहा है ना, तो ये फ्रैक्शन, इनका सब्ट्रैक्शन हो सकता है फिर। सो 49 - 14 कर दो, कितना बचा 35/5 प्लस k = 0। तो अब 5 से डिवाइड कर देता हूँ। 5 का टेबल तो आपको आता ही होगा, क्योंकि आप 5th पास है। 5 7 प्लस k = 0। तो k का वैल्यू बच्चों कितना आएगा, 7 उधर लेके जाइए राइट साइड में। सो k ला हळूच तिकडे घेऊन जा रे पूर्ण, -7 झालं बघा। सो k चा वैल्यू भेटला -7। सो इन दिस वे वी फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ k। तो जहां जहां बॉक्स है डाल दो बॉक्स, ठीक है। सो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज में मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन है,
फैक्टराइज करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, हमने फैक्टराइज किए हैं, है कि नहीं। आपने 8th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स देखे हैं, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के भी आपने फैक्टर्स निकाल लिए हैं 9th स्टैंडर्ड में। ये जो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हैं, अब सेकंड एक्सरसाइज में हमें 2.2 सेकंड एक्सरसाइज में हमें इसे फैक्टराइज करना है और x का वैल्यू क्या आएगा वो देखना है। सिंस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसे 2 वैल्यूज होने चाहिए। जितना वेरिएबल का पावर होगा उतने वेरिएबल को वैल्यूज उस इक्वेशन में रहते हैं। जैसे कि लीनियर इक्वेशन में a की वैल्यू होता है क्योंकि x का पावर 1 होता है, क्वाड्रेटिक में 2 है तो x के वैल्यूज भी 2 आने चाहिए, है ना। सो हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट्स कितने होते हैं फिर 2, है ना। सो देखिए अब यहाँ पर इसे फैक्टराइज करना है, मतलब क्या करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 2 प्रकार के आपको दिखाई देंगे। कैसे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा होता है जिसमें पहले वाले टर्म को, मतलब स्क्वायर टर्म को, कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं, मतलब 1 होता है वहां पर। जैसे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। और दूसरे वाले टाइप में क्या होता है, स्क्वायर टर्म को कुछ ना कुछ मल्टीपल दिया हुआ रहता है। तो हमें फैक्टर्स लेना है। एक्चुअली हम लास्ट टर्म के फैक्टर्स लेते हैं, लेकिन जब कोएफिशिएंट अगर x² का 1 है तब हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म के फैक्टर्स डायरेक्ट ले लेंगे। लेकिन जब स्क्वायर टर्म को कोएफिशिएंट कुछ दिया है तो उसके फैक्टर्स लेने के लिए अलग मेथड से लेने पड़ते हैं। 13 के फैक्टर्स हम नहीं लेंगे, जैसे यहाँ 54 के फैक्टर्स लेंगे, यहाँ पर हम -20 के फैक्टर्स लेंगे, लेकिन यहाँ पर 13 के फैक्टर्स नहीं लेंगे। हम 2 से पहले 13 को मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर मिलेगा उसके फैक्टर्स हम लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे ही करना है, ठीक है। चलिए ध्यान दो, इधर एक पहले वाला एग्जाम्पल देखते हैं हम। 54, अभी 54 के प्लस है या माइनस है वो देखना पड़ता है। लास्ट टर्म अगर पॉजिटिव है, प्लीज पे अटेंशन, लास्ट टर्म अगर पॉजिटिव है तो फैक्टर का एडिशन चेक करना है, और लास्ट टर्म अगर निगेटिव है तो फैक्टर का सब्ट्रैक्शन चेक करना है। अब अगला पॉइंट, ये फैक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसके बराबर होना चाहिए। ये फैक्टर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी आप लेने वाले हैं वो मिडिल टर्म के बराबर होना है। किसके बराबर होना चाहिए, मिडिल टर्म के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखिए लास्ट टर्म क्या है, पॉजिटिव है, तो फैक्टर का एडिशन चेक करना है। वो एडिशन कितना आना चाहिए, मिडिल टर्म के बराबर, मतलब -15 आना चाहिए। तो चलिए 54 के फैक्टर्स हम ढूंढते हैं, है ना। 1 × 54 है कि नहीं, फैक्टर्स है। 2 × 27 है ना, 9 × 6, जितने भी आपको फैक्टर्स पता है आप ले सकते हैं, है कि नहीं। इन दोनों का एडिशन उतना होता है क्या, -15 नहीं होता। 27 + 2 होता है क्या, 15 नहीं होता है। तो 9 + 6 होता है। सो दीज आर द करेक्ट फैक्टर्स। अब सोचना है साइन के बारे में। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लास्ट टर्म पॉजिटिव है, हमने फैक्टर्स ले लिए, फैक्टर का एडिशन चेक करना है। एडिशन कितना आना चाहिए, मिडिल टर्म के बराबर। अब एडिशन कैसे हो सकता है, कभी निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि ये -9 - 6 तो हमें -15 देता है, राइट। और +9 + 6 कितना देता है, +15 देता है। तो हमें चाहिए -9 - 6 मतलब -15। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 54x², तो इसे 9x और 6x ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इंटू दिस कर दिया ना, वहाँ पे वो हो गया। तो 1 है, मैं सिर्फ नंबर्स के बारे में सोच रहा हूँ। सो 54, ठीक है। तो उसका हमने फैक्टर्स कर दिए 9 6 का। चलिए ये जो फैक्टर्स मिले तो मिडिल टर्म के स्प्लिटिंग में लगाओ इसको, x² -9x -6x +54 = 0। सो इसके ग्रुप्स ले लो, चलो इसके ग्रुप्स ले लिया हमने, ठीक है। x कॉमन ले लिया, x -9, यही ब्रैकेट, यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये कि ये जो पहले वाला ब्रैकेट है ना, तो हर एक एग्जाम्पल में वो पहले वाला जो ब्रैकेट है ना वो एज इट इज रिपीट होता है, उसमें सोचने वाली कोई बात नहीं होती। लेकिन पहला ब्रैकेट बराबर होना चाहिए, वहाँ गलत नहीं होना। ये जो x -9 यहाँ पे मिला ना, ये ब्रैकेट इस ग्रुप में आपको मिलने वाला है। कुछ बच्चों के यहाँ ध्यान में नहीं आता कि कॉमन क्या ले ले, तो अगर नहीं आता है ध्यान में कोई बात नहीं,
ये जो है ना वेक्टर, इसे रिपीट कर दो, लेकिन इस ब्रैकेट के सामने एकदम लग के नहीं लिखने का, थोड़ा सा डिस्टेंस पे x माइनस 9 मैंने लिख दिया, इस ब्रैकेट को मैंने रिपीट कर दिया। तो बाहर क्या लिखना है, कॉमन लिखना पड़ेगा ना कुछ, क्या लिखना है, इस ग्रुप की तरफ देखने का, इस ग्रुप में सेकंड ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में x का मल्टीपल कितना है उसे सीधा बाहर लिख दो। सिर्फ 6 लिखने से काम नहीं चलेगा, उसका साइन भी लिखने का, साइन के साथ लिख दो, बस यही होता है कॉमन निकालने का एक तरीका। ठीक है, ये जो ब्रैकेट यहां पर है वो अगर आपने बराबर लिख दिया तो यही ब्रैकेट यहां रिपीट होने वाला है, तो रिपीट कर दिया। और बाहर क्या लिखना है, इसके लिए कुछ सोचने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सोचने की बात नहीं है। x का मल्टीपल यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो x का मल्टीपल यहाँ क्या है वो देखो और उसे यहाँ पर लिख दो। अब ये जो रिपीट ब्रैकेट है, तो रिपीट ब्रैकेट को हम एक ही बार लिखेंगे, मतलब फिर से कॉमन x माइनस 9 एक ही साथ, और इसका दूसरा ब्रैकेट बन गया, हो कि नहीं। सो x माइनस 9 शो ईच ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। x माइनस 9 इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू यहां पर मिल गया 9 और यहां पर मिल गया 6। सो 9 एंड 6 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। नीचे वर्डिंग में लिख सकते हैं आप, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9, 6 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस तरह लिख देने का, बस आगे बढ़ो। अब ये दूसरा क्वेश्चन -20। अब लास्ट टर्म क्या है, -20 है, मतलब निगेटिव है, तो मतलब फैक्टर का, सही सोचा आपने, फैक्टर का सब्ट्रैक्शन लेना है। फैक्टर का सब्ट्रैक्शन किसके बराबर होना चाहिए दोस्तों, फैक्टर का सब्ट्रैक्शन होना चाहिए मिडिल टर्म के बराबर। मिडिल टर्म कितना है, 1 है, कुछ भी नहीं, मतलब 1 है यहाँ पे, +1। सो 20 के लिए फैक्टर्स, पॉसिबल फैक्टर्स आप ढूंढ सकते हैं, है ना। 1 × 20 हो सकता है, 2 × 10 हो सकता है, 5 × 4 हो सकता है, वगैरह वगैरह, है कि नहीं। अब आपको सब्ट्रैक्शन चाहिए 1, तो सब्ट्रैक्शन इन दोनों का मिलता है 1। अब साइन हिसाब से दे दो एकदम, +5 और -4 कर दिया तो +1 आएगा। अगर आपने गलती से -5 और +4 कर दिया तो इनका सब्ट्रैक्शन -1 हो जाएगा। अगर यही एग्जाम्पल ऐसा होता x² - x - 20, है कि नहीं, तो इसके लिए फैक्टर्स हमारे लिए -5 और +4 बन जाता, x² - 5x + 4x - 20। लेकिन इसमें हमें चाहिए +1, तो ये नहीं चलेगा, तो ये चलेगा, +5 - 4। चलिए फिर इसे मैं लिख देता हूं, x² + 5x - 4x - 20 इक्वल टू 0। चलिए ग्रुप्स ले लो इनके, यहां से मैंने बताया पहले, इसके पहले भी, पहले वाला जो ब्रैकेट है ना, ध्यान से लिखो, एकदम ध्यान से, वहां गलती नहीं होनी चाहिए। और अगर पहला ब्रैकेट आपने सही लिखा तो आपका काम बन गया। फिर अब देखिए यही ब्रैकेट आगे रिपीट होने वाला है, तो थोड़े डिस्टेंस पे लिखिए, यहाँ कॉमन लिखना है आपको। सो ये ब्रैकेट मैंने रिपीट कर दिया, x + 5 कर दिया। अब बाहर क्या लिखना है ब्रैकेट के, इसके लिए कोई सोचने की बात नहीं है। x का मल्टीपल देखो, सिर्फ कहां पर, x का मल्टीपल इस ग्रुप में देखिए -4 है, तो बस इसे -4 लिख दो। देखिए -4x -20, है कि नहीं, मतलब आपने जो कॉमन ले लिया वो सही है। अब देखिए x + 5 रिपीट है, रिपीट ब्रैकेट एक ही बार लिख दिया, x - 4 = 0। सो x + 5 = 0, x - 4 = 0, x is equal to -5 और x is equal to 4। These are the roots of equation। नीचे लिख देने का फिर, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर x is equal to -5 एंड x is equal to +4। ठीक है, अब आगे, जैसे कि मैंने शुरू में बताया है कि जब पहले वाले टर्म को कोएफिशिएंट आएगा तो उससे लास्ट टर्म को पहले मल्टीप्लाई कर लो। सो देखिए 2 × 13 हो गया, ये बन गया 26। क्या मिला आपको, 26। अब फैक्टर्स आप लास्ट टर्म के, मतलब 13 के वैसे नहीं लेंगे, हम 13 के नहीं लेंगे, तो 26 के फैक्टर्स लेना है। पहले टर्म के कोएफिशिएंट से हमने लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया है और जो नंबर मिला उसके फैक्टर्स लेना है। अब 26 के ऐसे 2 फैक्टर्स बताइए, यहाँ प्लस 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 है,
तो वहाँ पे कोई अलग सोचने वाली बात नहीं है कि प्लस ले ले या माइनस ले ले। अगर प्लस 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 है तो कॉमन सेंस अप्लाई करने का, क्या अप्लाई करने का, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस अप्लाई करो। और यहाँ पे देखिए एडिशन है तो फैक्टर की एडिशन होनी चाहिए, कितनी, 27 आनी चाहिए, है कि नहीं। तो 26 वन जा, तो 26 के दो ही फैक्टर्स मिलते हैं, 26 वन जा, यही फैक्टर की पेयर आपको मिलेगी, ठीक है। अब देखिए 2y स्क्वायर प्लस 26y प्लस 1y प्लस 13, है कि नहीं। 26y प्लस 1y 27y, 26 वन जा। अब ग्रुप ले लो, पहले ग्रुप में से 2y कॉमन निकलता है, ये A1 नंबर है, ये भी A1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई होता है, 2 कॉमन ले लिया। y स्क्वायर और y, इसमें जो छोटा होता है ना बस उसे कॉमन लेना पड़ता है, y मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, y मैंने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचता है, y प्लस 13, हो गया नहीं, 2 से डिवाइड कर दिया नहीं इसे 26 को, तो कितना 13 रहेगा वहां पे, 2y इंटू वाई, 2y स्क्वायर, 2y इंटू 13 26y। अब y प्लस 13 यही ब्रैकेट यहां पर मिलने वाला है, ठीक है। अब y का मल्टीपल क्या है, +1, ठीक है, +1। सो y का मल्टीपल +1 है तो मैंने +1 लिख दिया बाहर, ठीक है। अब जो रिपीट ब्रैकेट है उसे एक ही बार लिख दो, y प्लस 13 और 2y प्लस 1, ठीक है, 2y प्लस 1, ये दूसरा ब्रैकेट बन गया। सो शो ईच ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। अब आगे वाला जो सीक्वेंस है वैसे ही रहेगा, दो ब्रैकेट्स मिलेंगे, हर एक ब्रैकेट को 0 शो करो और y का वैल्यू निकालो। y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मिलता है y इज इक्वल टू -13, है कि नहीं, और यहां से मिलेगा 2y इज -1, है कि नहीं, दैट इज y उधर 1 उधर ले लिया -1, दैट इज y इज इक्वल टू -1/2। So y equal to -1/2 and y is equal to -13 are the roots of equation। ऐसे वर्डिंग में लिखना नीचे, ठीक है, क्योंकि अगर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया तो आखिरी में आपको लिखना पड़ेगा ना, विच आर द रूट्स, एक आखिरी लाइन वहां पे लिखनी पड़ती है जिससे हाफ मार्क आपको मिल जाता है। सो आगे नीचे लिख दो y equal to -13 and y is equal to -1/2 are the roots of given equation। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा पहले, मतलब राइट साइड 0 कर दो इसकी, ax² प्लस bx प्लस c, तो ये m में है am² प्लस bm प्लस c, ऐसे लिखना है। तो इसे इधर लेके आओ, आराम से लेके आओ, im² -22m -15 इक्वल टू 0, ठीक है। अब 15 के फैक्टर लेना है जिनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन सही सोचा आपने, लास्ट टर्म अगर निगेटिव है तो फैक्टर की हम सब्ट्रैक्शन ले लेंगे। फैक्टर की सब्ट्रैक्शन कितनी आनी चाहिए, मिडिल टर्म के बराबर। अब मुझे बताइए 15 के फैक्टर्स लेंगे क्या, सही सोचा आपने, अब 15 के फैक्टर्स नहीं लेंगे हम। फैक्टर्स किसके लेंगे हम, 15 इंटू 5, जो भी नंबर आएगा उसके फैक्टर्स लेंगे। देखिए 5 इंटू -15, तो यह बन गया -75। सो -75 के फैक्टर्स लेना है अभी। तो 75 के ऐसे 2 फैक्टर्स बताइए जिनका सब्ट्रैक्शन कितना, 22 आता है। तो 25 3 जा 75, तो 25 में से 3 जाएंगे तो 22 बचेंगे। अब अपने आप से सवाल पूछते जाओ कि हमें +22 चाहिए या -22, है कि नहीं। उसके हिसाब से अगर इसे अरेंज करना है, अगर इन नंबर्स को अरेंज करना है 25 3 जा, तो -25 प्लस 3, बड़े नंबर का साइन लगेगा और सब्ट्रैक्शन आएगा -22, है कि नहीं। तो चलिए फिर फैक्टर्स लेते हैं, ठीक है। 5m², ठीक है, -25m प्लस 3m -15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए ग्रुप्स ले लो, पहले वाले ग्रुप में से नंबर आसानी से कॉमन ले लो, 5m कॉमन, m -5, ठीक है, 5m² -25m। अभी यही ब्रैकेट आगे आने वाला है
बिंदास रिपीट कर दो। कैसे रिपीट करना है? बिंदास करना है। आंखें मूंद कर लिखिए, सच में आंखें मूंद लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों। m-5 आंखें मूंदना नहीं है, हाँ, मतलब बिंदास लिख दो। m-5 मैंने बिंदास लिख दिया, लिख दिया। अब बाहर क्या लिखना है, इसके लिए मुझे दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिमाग होने के बावजूद भी नहीं लगाने का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल जो है, देखिए कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो इस ग्रुप की तरफ देखो, m का जो मल्टीपल है वही इधर लिखना है कि नहीं? +3 है तो +3, माइनस है तो माइनस लिख दो। इसका जो भी साइन है वही साइन इधर देना है आपको। देखिए 3m प्लस माइनस माइनस 3 5 15 आगे कि नहीं बराबर, मतलब कॉमन निकालने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होने के बावजूद भी। हाँ, अब देखिए m-5 कॉमन ले लिया मैंने, 5m + 3, ये दूसरा ब्रैकेट बन गया। m-5 इज इक्वल टू 0, 5m + 3 इज इक्वल टू 0, है कि नहीं? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। m इज इक्वल टू 5 और दूसरा मिलेगा 5m इज इक्वल टू -3। दिस गिव्स यू m इज इक्वल टू -3/5, ठीक है? m इज इक्वल टू 5 एंड m इज इक्वल टू -3/5 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, आज के लिए आप बस इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ हंसी खुशी पढ़ने के लिए, ठीक है? तो दोस्तों, गुड बाय एंड जय हिंद।